नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट डे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 के कंप्यूटर और राजस्थान जीके के बारे में। इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर साथी जो पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सके। चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर, क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, निम्न में से कौन सा किला सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। कौन सा किला जो सुदर्शनगढ़ के नाम से विख्यात है। ऑप्शंस दे रखे हैं हमारे पास, मेहरानगढ़, नाहरगढ़, सज्जनगढ़ और लोहागढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन से किले को कहा जाता है, नाहरगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, राजस्थान के किस जिले से सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, वह जिला है। देखो कौन सा जिला है जहाँ पर सूर्य की किरणों का क्या होता है, तिरछापन होता है, यानी सर्वाधिक तिरछापन होता है। बांसवाड़ा, जैसलमेर, श्री गंगानगर या धौलपुर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा श्री गंगानगर। ऑप्शन सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। चंबल नदी, लूणी नदी, बनास बेसिन या यमुना बेसिन। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किसकी बात हो रही है, मालपुरा करौली मैदान की बात हो रही है, तो वो होगा बनास बेसिन का भाग है। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। किस बेसिन का भाग है, बनास बेसिन का भाग है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है। कौन सा मृदा का मुख्य घटक नहीं है, खनिज, ह्यूमस, लवण या जल। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो लवण अपना राइट आंसर हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए। यहाँ पर पूछा है कि जो मेवाड़ का महाराणा है वो कौन सा महाराणा है जिसने अजमेर दरगाह है उसके लिए 4 गांव अनुदान में दिए। संग्राम सिंह, जगत सिंह द्वितीय, फतेह सिंह या अमर सिंह द्वितीय। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जगत सिंह द्वितीय के द्वारा 4 गांव अनुदान में दिए गए थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। निम्न में से आमेर के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी। यहाँ पर 4 आमेर के शासक दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा मुगल शासक, कौन सा आमेर का शासक है जिसने सर्वप्रथम मुगलों के साथ संधि की थी। ऑप्शंस दे रखे हैं, ईश्वरी सिंह, भगवान दास, मान सिंह या भारमल। तो यहाँ पर ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। भारमल ने ये मुगलों के साथ संधि की थी। कब की थी, तो ये की थी 1562 में। 1562 में ये संधि की थी, वैवाहिक संबंध स्थापित करके संधि की थी। ठीक है, भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह किया था अकबर के साथ। किसके साथ किया था, अकबर के साथ। अगर आपको स्थान पूछे कहाँ पर, तो सांबर झील में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अंग्रेजों से संधि करने वाला राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था। राजस्थान का प्रथम राज्य कौन सा था जो अंग्रेजों के साथ संधि की थी। ऑप्शन दे रखे हैं, भरतपुर, कोटा, बूंदी या अलवर। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा भरतपुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, भरतपुर राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर है। अगर आपको पूछे कब की थी, तो 1803 में। 1803 में आपको पूछ ले भरतपुर के शासक कौन थे, तो रणजीत सिंह थे। कौन थे, रणजीत सिंह। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुडरयार्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग महल के बारे में कहा गया है। ये जो कथन है, ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए लगते हैं, तो ये कथन कौन से दुर्ग महलों के लिए कहा गया है, तो ये कहा गया है बूंदी के महलों के लिए। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन से महलों के लिए कहा गया है, बूंदी के महलों के लिए कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है, किराडू का सोमेश्वर मंदिर है। किराडू का जो सोमेश्वर मंदिर है वो कौन सा शैली में बना हुआ है। सोलंकी शैली,
भूमिज शैली, कच्छ घाट शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली। तो यहाँ पर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार शैली। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 10 नंबर, राजस्थान के वे राज्यपाल जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हुआ। यहाँ पर 4 राज्यपाल दे रखे हैं और ये बताना है कि कौन से राज्यपाल हैं जिनका जो कार्यकाल के दौरान ही निधन हो गया था। यहाँ पर ऑप्शंस कौन सा राइट आंसर होगा। तो एस के सिंह, श्रीमती प्रभा राव, निर्मल चंद जैन या दरबारा सिंह। ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी अपना राइट आंसर। ये चारों राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल के समय क्या हो गया था, निधन हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के उत्पादन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त है। यहाँ पर मृदा बतानी है कि कौन सी मृदा कपास की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मिश्रित लाल एवं पीली मृदा, भूरी जलोढ़ मृदा, मध्यम काली मृदा या लाल लोमी मृदा। तो यहाँ पर हो जाएगा मध्यम काली मृदा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेशन को एक बार सभी साथी लाइक और शेयर कर दें। ठीक है। और चैनल पर जो साथी पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर जरूर करना है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, बाघ सिंह की छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में निम्नलिखित में से किस दरवाजे पर बनी हुई है। यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में जो बाघ सिंह की छतरी है वो किस दरवाजे पर बनी हुई है। सूरज पोल पर, हनुमान पोल पर, पांडल पोल पर या अंधेरी पोल पर। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, पांडल पोल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, सोमेश्वर पशु मेला आयोजित होता है। सोमेश्वर पशु मेला है वो कहाँ पर आयोजित होता है, उदयपुर, नागौर, जालोर या सिरोही। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो वो होगा सिरोही। डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जो सोमेश्वर पशु मेला है वो सिरोही में क्या होता है, आयोजित होता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है, राजस्थान की कामधेनु है। राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है, थार पारकर नस्ल वाली गाय को या फिर गिर, राठी या कॉकरेज। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, राठी। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बताना है कि जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत है वो कितना है। तो वो है 21.3%। ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 21.3%। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि मेवाड़ के किस शासक के समय में हुई थी। प्रथम मुगल मेवाड़ संधि मेवाड़ के किस शासक के समय हुई थी। महाराणा प्रताप, अमर सिंह, राज सिंह या जगत सिंह। यहाँ पर जगत सिंह है। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी अपना राइट आंसर। अमर सिंह के समय हुई थी। अगर मैं आपसे पूछूं कि कब ये संधि की गई थी, तो ये संधि हुई थी 1615 में। कब हुई थी, 1615 ईस्वी में हुई थी। किसके मध्य हुई थी, तो यहाँ पर जहांगीर वर्सेस किसके मध्य हुई थी, अमर सिंह। जहांगीर और अमर सिंह के मध्य ही ये संधि हुई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन यहाँ पर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। सन पूछे कब करवाया था, 1448 में करवाया था। ठीक है। अगर यहाँ पूछे ये जो विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, ये मोहम्मद खिलजी पर विजय के याद में करवाया था। ठीक है। मोहम्मद खिलजी की जो विजय थी उस पर करवाया था। 18 नंबर दे रखा है, वराह नगरी किस जिले का प्राचीन नाम है। वराह नगरी है वो किस जिले का प्राचीन नाम है। बारा, बूंदी, दौसा, चूरू। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 12 ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चले। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। रॉक फॉस्फेट है, रॉक फॉस्फेट का जो उत्पादन है वो किस जिले में होता है, तो वो होता है उदयपुर में। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है, वीर सतसई ग्रंथ किसने लिखा। वीर सतसई ग्रंथ है वो किसने लिखा। जयनारायण व्यास, पंडित विद्याधर, सूर्यमल मिश्र, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्यमल मिश्र। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दे रखा है 21 नंबर, वाद्य यंत्र डामक का संबंध क्षेत्र से है। देखो डामक जो वाद्य यंत्र है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर मेवात। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें डामक की, तो ये जो डामक है ये है ढोलक जैसा होता है। कैसा होता है, ढोलक जैसा होता है, ढोलक के जैसा ही होता है वाद्य यंत्र। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, कंप्यूटर में किस शब्द की लंबाई, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा है, कंप्यूटर में जो शब्द है उसकी लंबाई किस में मापते हैं, बाइट, बिट, मीटर या मिमी। तो यहाँ पर हो जाएगा बिट में मापते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। 8 बिट में 1 बाइट होती है। ठीक है, अगर सबसे छोटी इकाई क्या होती है, बिट होती है। ठीक है, 8 बिट मिलकर 1 बाइट का निर्माण करती है। 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट का निर्माण करती है। 1024 किलोबाइट 1 मेगाबाइट का निर्माण होता है। 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट का निर्माण होता है। और 1024 गीगाबाइट से 1 टेराबाइट का निर्माण होता है। ये भी आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ये कभी एग्जाम में दे देते हैं और ये पूछ लेते हैं कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। ये पूछ लेते हैं एग्ज़ाम में कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो हमें याद होना चाहिए कि कितने बाइट होते हैं, तो 1024 बाइट होते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पूछ ले आपसे कि 1 किलोबाइट में कितने बिट होते हैं, तो 1024 को 8 से क्या कर दो, गुणा कर दो। ठीक है, 8 से क्या कर दो, गुणा कर दो। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है क्या, अक्षरों और चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कोडिंग सिस्टम कहते हैं। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहते हैं, कोडिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है हमारे पास 24 नंबर, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। देखो बग आना क्या हो जाता है, एरर आ गया। तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी, एरर को क्या कहते हैं, बग कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है। सर्वाधिक तेज गति का जो प्रिंटर है वो कौन सा है, लेजर प्रिंटर। ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा प्रिंट है, लेजर प्रिंट। सर्वाधिक तेज गति से कौन सा प्रिंट काम करता है, लेजर प्रिंट काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो क्वेश्चन नंबर चल रहा है 26 नंबर, सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं। देखो यहाँ पर यह कह रहा है कि एक सुपर कंप्यूटर है और अन्य कंप्यूटर हैं, जो नॉर्मल कंप्यूटर है उनकी बात हो रही है, उनसे सुपर कंप्यूटर अलग कैसे है, भिन्न कैसे है। तो यहाँ पर हो जाएगा परिकलन क्षमता एवं वृहद स्मृति भंडारण। यहाँ पर देखो परिकलन क्षमता यानी जो वो परिकलन करता है, यानी जो गणना करता है, वो उसकी क्षमता अधिक होती है, और उसका जो स्टोर करने की क्षमता है, भंडारण करने की क्षमता है, वो भी क्या होती है, अधिक होती है। इसलिए वो क्या है, अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन G2C सेवा उदाहरण है। कौन सा G2C सेवा का उदाहरण है, यहाँ पर बताना है। तो वो उदाहरण है किसका, ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा का। ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि G2C की फुल फॉर्म क्या है, G2C की फुल फॉर्म क्या है, तो यहाँ पर G2C की फुल फॉर्म होगी गवर्नमेंट टू सिटीजन। क्या होगी फुल फॉर्म, गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 28 नंबर, MS पावर पॉइंट में एक पेज पर कई स्लाइड्स प्रिंट करने के लिए कौन सा विकल्प उपयोग किया जाता है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो MS पावर पॉइंट है, इसकी जो स्लाइडें हैं, उन स्लाइडों को कई स्लाइडों को, मतलब मान लो एक या दो से अधिक स्लाइडों को एक ही प्रिंट में जो करना हो, तो कौन सा ऑप्शन उपयोग में लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हेड आउट। कौन सा हो जाएगा, हेड आउट। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फ़ॉन्ट आकार टूल में फ़ॉन्ट का न्यूनतम और उच्चतम फ़ॉन्ट आकार क्या होगा।
यहाँ पर ये कह रहा है कि जो फॉर्मेटिंग टूल बार है उसमें उपलब्ध फ़ॉन्ट का आकार है वो टूल में फ़ॉन्ट का न्यूनतम कितनी साइज़ होती है और मैक्सिमम फ़ॉन्ट की साइज़ क्या होती है, ये हमें बताना है। जो मिनिमम और मैक्सिमम फ़ॉन्ट की साइज़ बतानी है कितनी होती है, 8 और 64, 8 और 72, 8 और 76 और 12 और 64। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। 8 से लेकर 72 तक उसकी क्या होती है, फ़ॉन्ट साइज़ दिखाई देती है, ठीक है ना। बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, लेकिन 8 और 72 तो उसके बीच में हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है। तो यहाँ पर दे रखा है आकार के आधार पर कंप्यूटर का कौन सा प्रकार नहीं है, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्टिकल कंप्यूटर। ऑप्टिकल कंप्यूटर आकार के प्रकार का नहीं है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो सेशन को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। सभी साथियों को चैनल पे पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके, ठीक है। एक बार सभी साथी सेशन को लाइक और शेयर करना है और चैनल को अधिक से अधिक संख्या में क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।